पृथ्वी लोक में हिमालय की गोद में जन्म लेकर इसके आंचल से बहती हुई पवित्र गंगा भारतवर्ष के अनेक भागों से गुजरती हुई अंततः सागर में जा मिलती हैं। धरती पर जिस स्थान पर गंगा स्वर्ग से उतरी उस स्थान को गंगोत्री कहा जाता है। देवी गंगा यहाँ से उतरकर उत्तर की ओर प्रवाहित हुई, इसीलिए इस स्थान का नाम गंगोत्री पड़ा। उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री छोटे चार धाम के 4 तीर्थ स्थलों में से एक है। यहाँ स्थित गंगा मंदिर के कपाट प्रतिवर्ष अक्षय तृतीया के दिन खुलकर नवंबर माह में बंद हो जाते हैं। इस अंतराल में भारत के कोने कोने से लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ आते हैं। गंगा का उद्गम स्थल गौमुख गंगोत्री से 18 किलोमीटर आगे है। नमस्कार मित्रों, मैं अदिति द स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आपका स्वागत करती हूँ। इस कड़ी में मैं आपको गंगा के अवतरण की संपूर्ण कहानी बताऊंगी। आपसे आग्रह है इस वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहिए। इस पवित्र नदी को पृथ्वी पर लाने वाले राजा भगीरथ थे, इसलिए वास्तव में गौमुख और गंगोत्री में जो नदी बहती है उसे भागीरथी कहा जाता है। और कुछ दूर आगे चलकर जब ये देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है तब भागीरथी गंगा में परिवर्तित होती है। तो आइए जानते हैं क्या कारण था कि गंगा को पृथ्वी पर आना पड़ा और भगीरथ किस प्रकार उन्हें धरती पर लेकर आए। सरस्वती एवं गंगा दोनों को ही एक दूसरे को दिए श्राप के कारण धरती पर आना पड़ा। एक बार गंगा और सरस्वती के विवाद के परिणाम स्वरूप गंगा ने सरस्वती को नदी बनकर भूतल पर बहने का श्राप दे दिया। सरस्वती भी अपने क्रोध को नियंत्रित नहीं कर सकी और उन्होंने गंगा को पृथ्वी पर मृतकों की अस्थियां ढोने वाली नदी बनने का श्राप दिया। गंगा से पहले सरस्वती पृथ्वी लोक में नदी बनकर अवतरित हुई। नारद मुनि अपनी मां सरस्वती को मुक्ति दिलाकर वापस ब्रह्मलोक भेजना चाहते थे। उन्हें ज्ञात हुआ कि सरस्वती को मुक्ति तभी मिल सकती है जब देवी गंगा पृथ्वी पर आएंगी। गंगा ने ब्रह्मा जी के कमंडल में शरण ली हुई थी। उन्हें ब्रह्मलोक से पृथ्वी पर कैसे लाया जाए, इसके समाधान के लिए नारद मुनि भगवान विष्णु के पास पहुँचे। तब भगवान विष्णु ने धरती पर निवास कर रहे इक्ष्वाकु वंश के राजा सगर के विषय में उन्हें बताया। रामायण के अनुसार राजा सगर की केशिनी एवं सुमति नाम की 2 रानियां थीं, परंतु उनकी कोई संतान नहीं थी। तब राजा अपनी दोनों रानियों समेत हिमालय पर तपस्या के लिए गए। तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी के मानस पुत्र महर्षि भृगु से उन्हें वरदान प्राप्त हुआ कि उनकी एक रानी से 60,000 अभिमानी पुत्र होंगे और दूसरी से एक पुत्र होगा और यही पुत्र वंश को आगे बढ़ाएगा। कुछ समय पश्चात सुमति के गर्भ से एक पिंड का जन्म हुआ, जिनमें से 60,000 पुत्र उत्पन्न हुए और रानी केशिनी ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम असमंजस था। असमंजस बचपन में ही तपस्या के लिए तपोवन चला गया था, परंतु उसके इस निर्णय से उसके पिता प्रसन्न नहीं थे। सभी पुत्रों के युवा होने के पश्चात एक दिन राजा सगर अपने 60,000 पुत्रों के विषय में यह सोचकर निराश थे कि उनके पुत्रों में से एक भी उत्तराधिकारी बनने योग्य नहीं है। तब नारद मुनि वहां पधारे और राजा से कहा कि जिस राजा के 60,000 पुत्र हों उसे अपने पुत्रों से निराश होने के स्थान पर अश्वमेध यज्ञ करना चाहिए। आपके सामने धरती का कोई भी राजा नहीं टिक सकता। आपके यज्ञ के अश्वों को रोकने की क्षमता और साहस किसी में नहीं। नारद मुनि की बातें सुनकर राजा ने यज्ञ करने का निश्चय कर लिया। जब असमंजस को इस बात का पता चला तो वो राजा के समक्ष पहुंचा और उसने राजा सगर से कहा कि कृपा करके आप यज्ञ मत कीजिए, अन्यथा इसके परिणाम अत्यंत दुखद होंगे। यह यज्ञ आपके लिए विनाशकारी सिद्ध होगा। ऐसा सुनकर सगर ने क्रोधित होकर कहा, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। तुम नारद मुनि के परामर्श पर आपत्ति उठाते हो। तुम मुझसे और अपने भाइयों से ईर्ष्या करते हो, इसलिए यह यज्ञ होने से रोकना चाहते हो। अश्वमेध यज्ञ अवश्य होगा। तुम इसी समय यहाँ से चले जाओ। आज से तुम्हारा मुझसे या तुम्हारे भाइयों से कोई संबंध नहीं है। कुछ दिन पश्चात यज्ञ का आरंभ हुआ। अश्वमेध यज्ञ का अश्व यात्रा पूर्ण करके लौट रहा था। उधर जब इंद्र को यह ज्ञात हुआ तो वो ये सहन नहीं कर सके कि कोई उनका पद ग्रहण करे। यात्रा के अंतिम पड़ाव पर राजा के पुत्र और सैनिक जिस स्थान पर रात्रि विश्राम के लिए ठहरे, उस स्थान से देवराज इंद्र ने ईर्ष्या के कारण उस अश्व को छल पूर्वक चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। तब सगर के पुत्र अश्व की खोज करने के लिए चारों दिशाओं में फैल गए और तबाही मचाने लगे और वे अंततः कपिल मुनि के आश्रम पहुँचे। जब उन्होंने अश्व को कपिल मुनि के आश्रम में बंधा हुआ देखा तो मुनि पर ही चोरी का आरोप लगा दिया और उन्हें अपमानित करने लगे।
तपस्या में लीन मुनि को बहुत क्रोध आया और उन्होंने सगर के 60,000 पुत्रों को भस्म कर दिया। जब सगर को यह ज्ञात हुआ तब वे तपोवन में तपस्या कर रहे अपने पुत्र असमंजस के पास पहुँचे और पूरी व्यथा बताते हुए सहायता की विनती की। असमंजस ने तत्काल ही खोज आरंभ कर दी और अपने भाइयों को ढूंढते ढूंढते कपिल मुनि के आश्रम पहुंच गया। वहां उसने मुनि से अपने भाइयों की धृष्टता और दुराचरण के लिए क्षमा मांगी और विनती की कि मुनि उसके अज्ञानी भाइयों का अपराध क्षमा कर दें, जिससे उन सभी की आत्माओं को मुक्ति मिल सके। तब कपिल मुनि ने कहा कि यदि इनकी भस्म को गंगा नदी में प्रवाहित किया जाए तभी इन्हें मुक्ति मिल सकती है। इस कार्य के लिए गंगा को ब्रह्मलोक से धरती पर लाना होगा। असमंजस के पूछने पर मुनि ने बताया कि यह कार्य तुम्हारा पौत्र भगीरथ करेगा। वर्षों पश्चात भगीरथ का जन्म हुआ और वे बाद में अयोध्या के राजा बने। राजा भगीरथ को आखेट के समय जंगल में उसी स्थान पर मुक्ति की विनती करते हुए अपने पितरों की आत्माएं दिखाई दी। यह देख भगीरथ समझ ही नहीं पाए कि वे सब कौन हैं। उस समय वहां नारद मुनि पधारे और भगीरथ को संपूर्ण वृत्तांत बताते हुए कहा कि तुम्हें इनके उद्धार के लिए गंगा को धरती पर लाना है। नारद मुनि ने जब यह सूचना माँ सरस्वती को दी तब सरस्वती ने कहा कि मैं गंगा के धरती लोक में आने की प्रतीक्षा करूंगी और सगर के पुत्रों के उद्धार के पश्चात गंगा से प्रयाग में मिलूंगी। भगीरथ ने देवी भुवनेश्वरी से प्रार्थना की कि वे उन्हें गंगा को धरती पर लाने का मार्ग बताएं। भुवनेश्वरी ने कहा कि देवी पार्वती ही उनकी सहायता कर सकती हैं। गंगा ने ब्रह्मा जी के कमंडल में आश्रय लिया हुआ है और गंगा को ब्रह्मलोक त्यागने के लिए केवल देवी पार्वती ही सहमत कर सकती हैं, क्योंकि वे उनकी बहन हैं। तब भगीरथ ने उद्देश्य की पूर्ति होने तक राजपाट त्याग कर वैराग्य ले लिया। उन्होंने प्रण लिया कि जब तक वे गंगा को धरती पर लाकर अपने पितरों का उद्धार करने में सफल नहीं होंगे तब तक अपने राज्य अयोध्या वापस नहीं जाएंगे। इसके पश्चात भगीरथ कैलाश के लिए प्रस्थान कर गए और कैलाश जाकर माँ पार्वती का ध्यान किया। पार्वती उनकी तपस्या से प्रसन्न हुई और भगीरथ की विनती पर ब्रह्मलोक जाकर देवी गंगा को पृथ्वी पर जाने के लिए सहमत किया। इसके पश्चात माँ पार्वती के आदेशानुसार भगीरथ ने ब्रह्मा जी की तपस्या की, जिसके परिणाम स्वरूप भगीरथ को ब्रह्मा से वरदान प्राप्त हुआ कि वे गंगा को अपने कमंडल से मुक्त कर देंगे। तब गंगा ने स्वयं भगीरथ को सावधान किया कि यदि वे बिना किसी शक्तिशाली आधार के पृथ्वी पर आएंगी तो उनके वेग और प्रवाह को पृथ्वी सहन नहीं कर सकेगी। तब भगीरथ ने महादेव शिव का आवाहन किया और उनसे प्रार्थना की कि वे गंगा को धारण करें। उनके प्रबल वेग को सहन करने की क्षमता किसी और में नहीं है। तब शिवजी ने कहा कि तुम गंगा का आवाहन करो। ब्रह्मलोक से अवतरित होने वाली गंगा को मैं अपनी जटाओं में धारण करूंगा। जैसे ही भगीरथ ने गंगा का आवाहन किया, गंगा पृथ्वी की ओर प्रवाहित हुई और शिवजी ने विराट रूप धारण कर उन्हें अपनी जटाओं में समाहित कर लिया। इसके पश्चात महादेव ने अपनी जटाओं से गंगा को पृथ्वी लोक की ओर प्रवाहित किया। गंगा जब धरती पर आई तो उन्होंने सर्वप्रथम उस स्थान की परिक्रमा की जहां भगवान विष्णु ने सबसे पहले धरती पर चरण रखे थे। यह देवलोक का प्रवेश द्वार है और मित्रों, इसी स्थान को हरिद्वार कहा जाता है। इसके पश्चात पृथ्वी पर जहां जहां भगवान विष्णु का स्पर्श हुआ, देवी गंगा हर उस स्थान से भगवान विष्णु के चरण पखारती हुई निकली। तब प्रयाग में गंगा ने सरस्वती से भेंट की। सरस्वती ने गंगा से कहा कि हे देवी, यहाँ पर आपका मिलन जलधारा कालिंदी से होगा, जिसे यमुना के नाम से जाना जाएगा। आपकी यात्रा शुभ हो। अब मैं विदा लेती हूँ। तत्पश्चात मार्ग में महर्षि जाहनु का आश्रम आने पर भगीरथ ऋषि के दर्शनों के लिए रुके और उन्होंने गंगा से कुछ समय प्रतीक्षा करने का आग्रह किया, परंतु नदी का रुकना असंभव था। ऋषि का आश्रम गंगा के मार्ग में आने के कारण वे उधर से ही प्रवाहित होने लगी। यह देख ऋषि ने क्रोधित होकर गंगा को पूरा पी लिया। तब भगीरथ ने विनती करते हुए कहा कि हे ऋषिवर, यदि गंगा को आपने मुक्त नहीं किया तो मेरे पूर्वजों को मुक्ति नहीं मिल सकेगी। तब जाहनु ऋषि ने गंगा को अपने कर्ण के मार्ग के द्वारा मुक्त किया और तभी से गंगा को जानवी नाम से भी जाना जाता है। इसके पश्चात कपिल मुनि के आश्रम पहुंचकर गंगा ने सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार किया और अंततः पश्चिम बंगाल में सागर में जाकर मिली। इसी स्थान को गंगा सागर कहा जाता है। और मित्रों, यहाँ पर समाप्त होती है आज की कड़ी। अगले वीडियोज में मैं केदारनाथ, बद्रीनाथ और यमुनोत्री की जानकारी लेकर आऊंगी।
इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए ऐसी ही अद्भुत कथाओं के साथ। मिलते हैं अगली कड़ी में, तब तक के लिए नमस्कार।